हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे किस राज्य को कौन से संविधान संशोधन के तहत दर्जा दिया गया था। प्रमुख संविधान संशोधन अपन आज याद करेंगे, वो भी देसी ट्रिक से याद करेंगे। ये अपने पार्ट फर्स्ट होगा। 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था, जिसके तहत सिक्किम राज्य को दर्जा दिया गया था। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि किसी लड़के की शादी हो रही थी, तो उसके लड़की से 36 के 36 गुण नहीं मिल रहे थे, 36 के 36 गुण नहीं मिल रहे थे। तो उसने पंडित जी को रिश्वत में सिक्के दिए। तो सिक्के से अपन को याद आएगा सिक्किम, सिक्किम और 36 के 36 गुण से अपन को याद आएगा 36। तो 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य को दर्जा दिया गया। इसको अपन कुछ इस प्रकार दोस्तों याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे 53वां संविधान संशोधन जो 1986 ईस्वी में हुआ था, जिसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि रम पीने के बाद लोग 3-5 करते हैं। 3 और 5 से अपन को याद आएगा 3 और 5 से अपन को याद आएगा 53। और 53वें संविधान संशोधन के तहत मिजोरम राज्य को दर्जा दिया गया। रम से अपन को याद आएगा मिजोरम, रम से अपन को याद आएगा मिजोरम, मिजोरम। तो रम पीने के बाद में लोग 3 और 5 करते हैं। 3-5 से अपन को याद आएगा 53, 53। और 53वें संविधान संशोधन जो 1986 में हुआ था, जिसके तहत मिजोरम राज्य को दर्जा दिया गया। कुछ ऐसे अपन इसको याद कर सकते हैं। याद करेंगे 13वां संविधान संशोधन जो 1962 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत नागालैंड राज्य को दर्जा दिया गया। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया 13वें संविधान संशोधन के तहत, जिसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि तेरा मेरा नाग लैंड में रहता है। तेरा मेरा नाग लैंड यानी भूमि, भूमि में रहता है। तेरा मेरा नाग लैंड में रहता है। तो तेरा से बनेगा तेरा और नाग से बनेगा नागालैंड, नागालैंड। तो 13वां संविधान संशोधन जो 1962 में हुआ था, उसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। इसको अपन कुछ ऐसे याद कर सकते हैं। याद करेंगे 55वां संविधान संशोधन जो 1986 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि अरुण ने 5 पंच मारे। अरुण से होगा अरुणाचल प्रदेश, अरुण से बनेगा अरुणाचल प्रदेश। और 5 पंच मारे, 5 से 5वां, पंच से 5वां। अरुण ने 5 पंच मारे, अरुण ने 5 पंच मारे, जिससे अपन को याद आएगा 55। और 55वां संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। इसको अपन दोस्तों कुछ ऐसे याद कर सकते हैं। ये 56वां संविधान संशोधन जो 1987 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि 5-6 महीने गोवा घूम के आना, 5-6 महीने गोवा घूम के आना। 5 और 6 से बन जाएगा 56वां संविधान संशोधन, और गोवा घूम के आने से बन जाएगा गोवा राज्य को दर्जा दिया गया। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं कि 56वां संविधान संशोधन जो 1987 ईस्वी में हुआ था, उसके तहत गोवा राज्य को विशेष दर्जा दिया गया, या गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसकी अपन की ट्रिक ये थी कि 5-6 महीने गोवा घूम के आना। 5 से 56 बन जाएगा, गोवा से गोवा बन जाएगा। कुछ इस प्रकार दोस्तों अपन इसको याद कर सकते हैं। 5वां संविधान संशोधन जो है 1969 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि किसानों ने कहा, किसानों ने मेघ से कहा, मेघ से बना मेघालय। किसानों ने मेघ से कहा कि बरसात दो दो, बरसात दो दो, बरसात का पानी दो दो, या बरसात दो दो। तो दो दो से याद आएगा कि किसानों ने मेघ से कहा कि बरसात दो दो। तो दो दो से बना 22, और 22वां संविधान संशोधन के तहत मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। इसको अपन दोस्तों कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं। मेघ से बना मेघालय, मेघ से बना मेघालय। मेघ मतलब बादल, बादल, और मेघ से बना मेघालय। अब अपन याद करेंगे 10वां संविधान संशोधन जो 1961 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि दे फॉर 10 होता है, दे फॉर 10 होता है, और दे फॉर दादर नगर हवेली होती है। दे फॉर 10, दे फॉर 10, और दे फॉर दादर नगर हवेली। वॉइस मिलती जुलती है, वर्ड मिलते जुलते हैं। तो इसको अपन कुछ ऐसे दोस्तों याद कर सकते हैं कि दे फॉर 10 होता है, जिससे बना 10वां संविधान संशोधन, और दे फॉर दादर नगर हवेली होती है। तो दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत। दोस्तों इसको अपन कुछ ऐसे याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे 12वां संविधान संशोधन जो 1962 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। जिसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि किसी ने कहा बाहर आहा, मतलब बाहर आ से बना बारह, बारह बार आहा तेरा दमन करेंगे। तू बाहर आहा तेरा हम दमन करेंगे, तू बाहर आहा तेरा दमन करेंगे। तो दमन से अपन को याद आएगा दमन दीव, और बाहर आ से याद आएगा 12वां संविधान संशोधन जो 1962 में हुआ था, जिसके तहत दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। इसको दोस्तों अपन कुछ ऐसे याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे 69वां संविधान संशोधन जो 1991 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि किसी ने कहा दिल अच्छे से नहीं लगाया तुमने। किसी ने कहा कि दिल अच्छे से नहीं लगाया तुमने, दिल अच्छे से नो लगाया तुमने, नहीं लगाया तुमने। तो अच्छे से अपन के 6 बनेगा, नो से नो बनेगा, और दिल से दिल्ली बनेगा, जिससे अपन को याद आएगा दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 69वां या 69वां संविधान संशोधन के तहत। अच्छे से अपन को 6 याद आएगा, और 9 से 9 याद आएगा, जिससे बनेगा 69वां संविधान संशोधन, और दिल से दिल्ली बनेगा। तो 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। इसको अपन कुछ ऐसे याद कर सकते हैं कि दिल अच्छे से नो लगाया तूने, दिल अच्छे से नहीं लगाया तूने। 18वां संविधान संशोधन जो 1966 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि एक बंदा थार से चड्डी पहन के नाच रहा था। एक बंदा थार से चड्डी पहन के नाच रहा था। तो एक से बना एक, थार से बना 8, जिससे बन जाएगा 18वां संविधान संशोधन। और चड्डी पहन के नाच रहा था, तो चड्डी से बनेगा चंडीगढ़, चंडीगढ़। तो 18वें संविधान संशोधन के तहत चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। जिसको अपन कुछ इस प्रकार दोस्तों याद कर सकते हैं। अब अपन देते हैं एक टेस्ट की अपनी ट्रिक कितनी काम आती है, या कितना अपन को याद रहता है।
कौन से संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? तो इसको अपने दोस्तों कुछ ऐसे याद किया था कि किसी ने कहा कि दिल अच्छे से नहीं लगाया तूने, दिल अच्छे से नौ लगाया तूने। तो अच्छे से बना 6 और 9 से बना 9। इस प्रकार अपन के 69वां संविधान संशोधन जो है उसके तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, जिसको अपने कुछ ऐसे याद किया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसको अपन ने कुछ इस प्रकार याद किया था कि किसी ने कहा कि 5-6 महीने गोवा घूम के आओ, 5-6 महीने गोवा घूम के आओ। तो 5 से अपन को याद आएगा 56, और 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसको अपन ने कुछ इस प्रकार याद किया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसको अपने दोस्तों कुछ इस प्रकार याद किया था कि किसानों ने मेघ से कहा कि बरसात दो दो, बरसात दो दो। दो दो से अपन को याद आएगा 22, और 22वें संविधान संशोधन के तहत मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसको अपन ने कुछ इस प्रकार दोस्तों याद किया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसको अपने दोस्तों कुछ इस प्रकार याद किया था कि किसी की शादी हो रही थी और उसके उनके गुण 36 गुण नहीं मिल रहे थे, तो उसने पंडित जी को रिश्वत देके 36 के 36 गुण मिलवाए थे। तो रिश्वत में उसने पंडित जी को सिक्के दिए थे, पंडित जी को सिक्के देके 36 के 36 गुण मिलवाए थे। तो सिक्के से अपन को याद आया सिक्किम, सिक्किम, और 36 के 36 गुण से अपन ने याद किया था 36वां संविधान संशोधन, जिसके तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसको अपन ने कुछ ऐसे दोस्तों याद किया था। संविधान संशोधन के तहत दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो इसको अपन ने कुछ इस प्रकार याद किया था कि दे फॉर दादर नगर हवेली, दे फॉर दादर नगर हवेली, और दे फॉर 10, दे फॉर 10। तो 10वां संविधान संशोधन के तहत दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, जिसको अपने दोस्तों कुछ इस प्रकार याद किया था। तो दोस्तों यहाँ पे अपना वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।